कोरोना वायरस के कहर से विश्व के कई देश डरे और सहमे हुए हैं। सरकार भी अपने स्तर पर इस वायरस से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। इस तरह की विपदाओं में लोग बचाव के साथ ही भगवान से भी कुशल मंगल की कामनाएं करते हैं। पर सोचिए कि अगर भगवान को ही कोरोना वायरस से डरा हुआ बता दिया जाए तो फिर लोग किसकी शरण में जाएंगे। ऐसा ही एक वाकया उदयपुर के गोकुल विलेज में सामने आया है, जहां भोलेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान जी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाया गया है। हालांकि मंदिर के पुजारी का कहना है कि लोगों में जागरूकता के लिए इस तरह का मास्क लगाया गया है, जिससे कि मंदिर में आने वाले लोग भी यह देखें कि उन्हें भी मास्क लगाना चाहिए और कोरोना से बचाव करना चाहिए। पर इसके विपरीत हनुमान जी की मूर्ति पर यह मास्क अब धर्म प्रेमियों को अखरने लगा है। शहर के अन्य बालाजी मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जिनके नाम को जपने मात्र से कई असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी को मास्क पहनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर जागरूक करना ही है तो स्वयं मास्क पहने, जागरूकता के संदेश लोगों को दे, खुद भी कोरोना से बचाव करे और लोगों को भी इससे बचाव के लिए जागरूक करे। जी महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम नारायण लाल। क्या मंदिर का क्या नाम? भोलेश्वर महादेव। किस तरह का संदेश दिया जा रहा है जिस तरह से बीमारी फैली जा रही है? ये कोरोना वायरस का है, जो इस हिसाब से क्या जनता को संदेश पहुंचता रहे कि भाई सभी सतर्क रहे कि कोरोना वायरस में किसी से कई भीड़ भाड़ इलाके में है नहीं जाए, ताकि जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षा के लिए किया गया है। खैर इसके बारे में तो ये तो एक जनहित का कार्य है। नहीं, फिर भी आप बताइए ना, आप स्वयं बहुत वर्षों से हनुमान भक्त रहे हैं, बालाजी के भक्त। हाँ। और रुद्र अवतार माने जाते हैं शिव जी के। हाँ। तो किस तरीके से एक भक्त के सामने याचक के रूप में खड़ा कर देना कहाँ तक उचित है? आपको लगता है ये इस तरीके से एक किसी बीमारी के लिए, जहाँ सारा ही सब कुछ मानव का जीवन और मृत्यु सब भगवान का ही है, शायद हो सकता है ये खेल भी उन्हीं का हो? ये भी हो सकता है। नाम डीके व्यास, गोकुल विलेज अध्यक्ष। ऐसा है कि ईश्वरीय जो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन खुद जानते थे कि ये भगवान है। भगवान को उपदेश देने की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब पब्लिक में इतनी महामारी होगी, वर्ल्ड के अंदर पूरा वर्ल्ड आजकल में शटडाउन टाइप हो गया है। उस कंडीशन में ईश्वर के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहते थे कि कोरोना जो वायरस फैला है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये महामारी की है। तो भगवान के से संदेश देने से मतलब ये है कि आप भी मास्क लगा के घूमें, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाओ तो एक दूसरे से गले न मिल के, हाथ न मिला के, हाथ जोड़ के नमस्कार करें। ये अपनी भारतीय संस्कृति है। तारण, जहाँ ऐसा कहा जाता है तारण हरता है, उसी के हाथ में सब कुछ है, पत्ता नहीं हिलता है। जब एक चीज बताएं, जब एक इंसान की बात नहीं मानता है, उस कंडीशन में भगवान को आगे आना होता है। अखबार में अखबार में हमने भी आज पढ़ा है कि किसी पुजारी ने हनुमान जी को अंगी करके मास्क लगा के दर्शाया हुआ है। तो इस विषय में मेरा तो ये कहना है कि हालांकि परमात्मा ने कहा है कि शायद प्रमाणम कृते लोकस्तुं वर्तते, परमात्मा जो व्यवहार परमात्मा ने कहा कि हम जो व्यवहार करें लोग भी उसी प्रकार का व्यवहार करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो परमात्मा तो समर्थ हैं। हम उनको ये भौतिक संसाधनों में नहीं लाद कि अगर हम सूचना पट के माध्यम से, अभी हम देखते हैं कि लोग हनुमान जी के सिर पे 460 मीटर की पगड़ी भी ऐसा टोपला धारण कर देते, बेतुके के लगते हैं। तो क्या हनुमान जी ने कभी इतनी पगड़ी पहनी है क्या? है या हनुमान जी को इतनी ठंडी लगती है कि कम्बल लपेट देते हैं? तो ये अपने अपने भाव हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर परमात्मा की भक्ति हम करते हैं तो हमें शास्त्र और पुराणों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शास्त्र और पुराणों में परमात्मा की भक्ति का क्या विधान रहा है, परमात्मा ने किस तरह से व्यवहार किया है। उन्होंने कभी इन भौतिक साधनों का न उपयोग किया है
और ना ही कि उनको आवश्यकता पड़ती है। अगर आप किसी भौतिक संसाधनों के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, तो आप स्वयं उसको क्या नाम से धारण करिए, उसका क्या नाम से जनता को उपयोग बताइए, सूचना पट्ट के माध्यम से बताइए, आप खुद मास्क लगा के बताइए, इतने फुट की पगड़ी धारण करने का क्या तात्पर्य हो सकता है, वो भी आप क्या नाम से जनता को समझाइए कि भाई ये परमात्मा को तरह तरह के जोकर बना के सामने प्रस्तुत करना ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। आप उनको बताइए कि आप इसके साथ में क्या दर्शाना चाहते। अगर आप दर्शाना चाहते तो आप स्वयं क्यों नहीं दर्शाते, आप खड़े हो जाओ मास्क लगा के, आप सूचना पट्ट लगा सकते हो कि भाई ऐसे रखें, ऐसे रहें, इस प्रकार की सुरक्षा, ये तो हो सकता। बाकी परमात्मा को इस प्रकार के भौतिक संसाधनों में घसीटना ये उचित नहीं है। मेरा आदित्य जोशी, वीर हनुमान जी। अब एक जनता को जागृत करना हो, जनता में अगर ये पहुंचाना हो तो उसके लिए अलग से लेना चाहिए मार्ग ये, लेकिन ये भगवान को मास्क पहना के ये का कुछ समय में भी समय बख्श लिया हो, तब तीनों लोग बयान दिया हो जिन्होंने अपने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया हो, उनको कहा और नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा, जिनके नाम सुमिरन से इन सारे डॉक्टर का को नाश हो जाता है। डॉक्टर को भी भगवान की उपाधि दी जाती है, बिल्कुल सर। लेकिन स्वयं डॉक्टर जब बीमार हो जाते थे इनके दरवाजे खटका रहते। मेरे हिसाब से ये इसका अगर आपको इसका जनता को अगर वो करना है कोरोना वायरस के लिए अगर आपको चेताना है तो उसके लिए एक अलग माध्यम निकाला जाए। भगवान के लिए ये नहीं करें कि भगवान के स्वरूप पर मास्क लगा रहे हैं आप तो। विवेक सिंह, सब सुख लगे तुम्हारी श्रद्धा, तुम रक्षक काहो को डरना। प्रभु शरण माने के बाद में हर रोग का, हर मुसीबत का, हर चिंता का नाश होता है और सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस रूप में प्रभु को दर्शाना ये अपना आप में एक अच्छी चीज़ नहीं है। वही हम सबके रखवाले हैं, हम सबके रक्षक हैं। आज अगर हम उन्हीं को एक याचक के रूप में दर्शाएंगे तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। बचाव ही उपाय है और बचाव के अनेक अन्य तरीके भी हैं। तो हम अगर सही तरीक़ों से, सार्थक तरीक़ों से और साइंटिफिक तरीक़ों से, जो कि विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उन तरीक़ों से जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ईश्वर तो सर्वोपरि है, उसकी शरण माने के बाद में कहीं कुछ बुरा नहीं होता है। ये एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि हम जिसको हम एक प्रभु के रूप में देखते हैं, अगर वही एक याचक के रूप में खड़ा होगा तो ये एक अच्छा संदेश है।